हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MS66 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। मैं गिने चुने क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ वही करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है MS66 की ई बुक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अंदर हमने क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है। लगभग 11 क्वेश्चन इसमें मैंने बनाए हैं और शॉर्ट में भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसी में से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और कई बार इसमें तो आपको जो है, अगर बहुत कम टाइम है तो कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और बाकी के अंदर से थोड़ा सा गो थ्रू होके भी जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। इस ई बुक का मकसद यही है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, जो बिल्कुल एक दिन पहले पढ़ेंगे तो नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम को उसको दे सकते हैं, इस तरीके से इसको बनाया हुआ है। फुल्ली एग्ज़ाम के ऊपर फोकस है। जो स्टूडेंट बिल्कुल कहीं जॉब की वजह से बिजी है या कैसे भी, और उनको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो वो करके जाए और उसी में से क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसके अंदर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये फुल्ली फोकस है एग्ज़ाम के ऊपर। मिनिमम प्रिपरेशन के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, इजी है और सीधा फोकस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% एक्यूरेसी इसके अंदर है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। कई बार इसमें एक सेक्शन बी देते हैं, तो सेक्शन बी में आपको नीचे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है किस तरीके से होगा। सेक्शन बी को इस तरीके से करना है, आपको उसको खाली नहीं छोड़ना है, पहली तो बात ये। और दूसरी बात कि आपको जो सेक्शन बी है, जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इसमें हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्हीं के बेस पे वो सेक्शन बी को सोल्व करना है और उसके थ्योरी के बेस पे आपको उसको लिखना है। वो कहीं से आपको अलग से मिलेगा, वो कोई भी नोटबुक से आपको नहीं मिलेगा। अगर आता है तो कई बार वो सीधा आपको 8 क्वेश्चन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि कोई भी 5 आप कीजिए, तो वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो हम एक एक करके करते हैं इसमें से डिस्कस। सबसे पहला तो है मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर ही आएगा कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने इसको रखा हुआ है। और आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो ई बुक है फुली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं इसको रिलीज़ किया हूँ और इसी में इसको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। अगर फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा जो बुक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आपको लेना है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा अगर आप इधर उधर से लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो मार्क्स है वो अपडेट ना हो। कहीं मेरे नाम से भी आपको गलत बुक दे सकते हैं, तो नाम मेरा रहेगा लेकिन आपके साथ हो सकता है, कई बार ऐसा मैंने देखा स्टूडेंट के साथ। फिर आप मुझे ब्लेम मत करना, आपको कोशिश करना है कि सेल्फ ज्ञान की वेबसाइट selfgyan.com से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ई बुक लें। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। कौन कौन से उसके तरीके हैं मार्केट रिसर्च करने के लिए और कैसे उसको करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उसके अंदर फेस की जाती है रिसर्चर के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लंबा डाला हुआ है। क्वेश्चन का आंसर उसमें लंबा डालने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। और कई बार जो क्वेश्चन है वो घुमा घुमा के आता है। तो जैसे मान लिया 2 क्वेश्चन मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर ही है, अगर 2-3 बार वो क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले में कुछ 2 चीज़ें पूछ ली होंगी, अगले क्वेश्चन में उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछ ली होगी। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबा करके दोनों क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में मिक्स किया हुआ है। तो आप ये मत समझना कि क्वेश्चन थोड़ा सा एक ही है और आंसर इतना बड़ा है। वो इसलिए थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो दूसरे तरीके से किसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्वेश्चन, और इसलिए उसको आंसर थोड़ा बड़ा बनाया हूँ ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस के अंदर वो आप उसको कर सकें और वो आप दोनों को उसके अंदर यूटिलाइज कर सकें। नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन की संख्या तो जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मान लिया मार्केटिंग रिसर्च के अंदर 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा तो फिर मुझे 2-3 तरीके से आपको बताना पड़ेगा और उसमें आप जो है थोड़ा सा बिजी हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उन 2-3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में मिक्स करके थोड़ा सा आंसर उसको बड़ा किया है। लेकिन जो इसमें दिया है वो सभी आए हुए हैं और आपको आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। विदाउट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं ऐड किया गया है। सभी के सभी पहले कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैंने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सैम्पलिंग वाला। व्हाट इज सैम्पलिंग? ये किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पर सैम्पलिंग, टाइप ऑफ सैम्पलिंग करके आएगा तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ इस चीज़ का। तो इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपके अंदर कि मार्केट रिसर्च के अंदर किस तरीके से सैम्पलिंग का रिसर्च है, क्या होता है इसके द्वारा, इस प्रोसेस क्या है सैम्पलिंग के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से 10-11 क्वेश्चन है, आपको ये सब कर लेने हैं। और अब हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगर सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं हम उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फोकस ग्रुप, इसको आपको कर लेना है। जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं लॉन्ग के अंदर वो भी शॉर्ट में आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ नीचे इंक्लूड नहीं किए हैं। उसमें से आपको कई क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट में भी आते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पक्का आपको करना है फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी वाले। दूसरा इसके अंदर है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ऑफ एटीट्यूड मेजर। एटीट्यूड मेजरमेंट के बारे में पूछा गया, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स क्या है या फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो वो सब आपको करना है। देखो ये यहाँ पे 4 टाइप के स्केल दिए हुए हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। लेकिन मैंने ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको कोई दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कर सकें। यही खास बात है सेल्फ ज्ञान की ई बुक की कि आप जो है मिनिमम एफर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और सीधा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं। किसी दूसरी तरीके से भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको इस ई बुक से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप अपडेट रहे सेल्फ ज्ञान के साथ, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो किया करो और बताया करो कि आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, क्या अपडेट है। और थोड़ा सा कुछ ना कुछ मोटिवेट किया करो मुझे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कमेंट पढ़ के आपका हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए और रिक्वायरमेंट है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी करें, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी मैं आपको कुछ अगर बताना चाहूँ तो वो चीज़ आप तक पहुँचे। कई बार इसी वजह से आपकी डिग्री जो है बहुत लंबी हो जाती है और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती। सेल्फ ज्ञान की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, सोर्स ऑफ एरर प्राइमरी डाटा कलेक्शन में कौन कौन से सोर्स ऑफ एरर आते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपको चौथा जो क्वेश्चन है वो है पैनल रिसर्च डिज़ाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैनल रिसर्च डिज़ाइन, और आपको इसको कर लेना है। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें डिस्कस करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।